राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 18 अगस्त का विचार, धर्मो रक्षति रक्षितः। एक विचार हमारे मन में यह भी आया कि अपने इस पावन कार्य पर जो बाधा आई वह सत्ता की ओर से आई और सत्ता राजनीति के माध्यम से प्राप्त होती है। अतएव राजनीतिक शक्ति की उपासना करके सत्ता प्राप्त करते हुए कार्य के लिए बाधा रहित अवस्था उत्पन्न करना चाहिए। मन में इस प्रकार का विचार होने के कारण इस समस्या को लेकर अंतःकरण की प्रवृत्तियां बनाने का प्रयत्न हुआ। फलस्वरूप हरेक के मस्तिष्क पर राजनीति चढ़कर बैठ गई। मैं उसके संबंध में कुछ भला बुरा नहीं कहता, क्योंकि मैं उसे जानता नहीं। अपने दूसरे कार्यकर्ता जो उस अखाड़े में खेले हैं वे उसके बारे में कहें। जिन्हें राजनीति करना है वे करें, किंतु उसके अतिरिक्त कुछ कार्य नहीं है, यह कहना उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। राजनीति जीवन का अल्पतम अंग है, जीवन को व्याप्त करने वाला साधन नहीं। कई लोगों के मन में यह भी विचार आए होंगे कि यथा राजा तथा प्रजा के अनुसार जनता के मन पर प्रभाव उत्पन्न करने के लिए सत्ता लेनी चाहिए, किंतु आजकल तो जनतंत्र का जमाना है, अतः अब तो यथा प्रजा तथा राजा हो गया है। प्रजा दुर्बल है तो राजा भी दुर्बल होगा। प्रजा यदि भयातुर, विश्वासहीन, चरित्रहीन तथा अभारतीय तत्वों से प्रेम करने वाली होगी तो राजा भी वैसा ही होगा। अतः सत्य तो यह है कि प्रजा के अधिष्ठान पर राजा का निर्माण है, न कि राजा की सत्ता के आधार पर प्रजा के मार्गदर्शन का विचार। इस विचार के साथ ही यह विचार भी उठता है कि राजनीति से दूर रहकर अपने राष्ट्र को वैभवशाली कैसे बनाएंगे। हम कई वर्षों से काम कर रहे हैं। हमने कहा कि शक्ति संपादन करके हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र करेंगे, किंतु अंग्रेज जाते जाते करोड़ों लोगों को निराश्रित कर गया। हमारी मातृभूमि का एक खंड भी हमसे अलग हो गया। हम ऐसे ही बैठे रहे तो और भी टुकड़े हो जाएंगे तथा समाज डूब जाएगा, ऐसी स्थिति दिखती है। क्या हम बैठे ही रहेंगे? हमारी यही गति रही तो जो पुनः नहीं होना चाहिए वह भी हो जाएगा और इस प्रकार केवल पराभूत भावना ही अपने पास रह जाएगी। इस प्रकार की पराभूतता और निराशा के विचार आना भी संभव है। आज अभारतीय विचारों को लेकर काम करने वाले लोग सर्वसामान्य जनता को आकृष्ट कर अधिकार प्राप्ति की इच्छा लेकर चलते हैं। यदि उनकी इच्छा पूर्ण हुई तो हम रहेंगे कि नहीं, यह भी विचार आता है। एक ने तो कहा कि इस कार्य का कोई व्यावहारिक स्वरूप न होने के कारण यह अपने ही बोझ से टूट जाएगा। ऐसे अनेक आशीर्वादों को मैंने ग्रहण किया। लोग समझते हैं कि दुनिया के इतिहास में राजनीतिक कार्य ही चिरंजीव हुए हैं, जबकि यह सत्य नहीं है। मांधाता जैसे महीपति नष्ट हो गए। यहाँ तक कि ज्ञानेश्वरी में कहा है कि पुराण भी केवल मरे हुओं की कहानियाँ मात्र ही है। राजनीतिक विचार प्रणाली, पंथ, संप्रदाय, राज्य कुछ भी चिरंजीव नहीं रहे। जल्दी हो या देर से पर नष्ट हो गए। धर्म पर जो अटल है वे ही जीवित है। रामकृष्ण की इस भूमि में धर्म बड़ा ही सम्मानित था। रामकृष्ण की इस भूमि में धर्म बड़ा ही सम्मानित था। तभी जगत का चप्पा चप्पा भारत को ही गुरु कहता था, भारत को ही गुरु कहता था। भारत माता की जय। वंदे मातरम।